नमस्कार, मैं बसंत रात्रे न्यूज़ 33 इंडिया छत्तीसगढ़ से देख सकते हैं आज SC/ST संयुक्त मोर्चा इकाई घरघोड़ा द्वारा आज आरक्षण क्रिमिनल और वर्गीकरण संबंध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज पूरा SC/ST के संयुक्त मोर्चा द्वारा आज इस कार्यक्रम को आहूत किया गया है और शांतिपूर्ण रैली निकालकर SC/ST क्रिमिनल के जो वर्गीकरण के संबंध में 1 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन आदेश जारी किया गया था उसका विरोध में आज घरघोड़ा में SC/ST द्वारा बंद किया आह्वान किया। जी सर, बताएंगे आज SC/ST के द्वारा आज जो क्रिमिनल उसके विरोध में आज आप लोगों ने रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपना है, क्या कहना है आप? हम लोग SC/ST मोर्चा पूरे भारत संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए भारत के हर गली, हर गांव, हर तहसील में ये SC/ST मोर्चा के द्वारा शांतिमय भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी तारतम्य में आज घरघोड़ा में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा SC/ST संयुक्त मोर्चा के द्वारा शांतिमय जुलूस निकाल करके, रैली निकाल करके SDM कार्यालय हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। ये हमारा कार्यक्रम शांति में है और इसमें है और ये शांति में है। शासन से अवगत करा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दे रही है क्रिमिनल के, इसको वो वापस लें। वो वापस लेने के लिए हम लोग ये रैली के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से क्रिमिनल जैसा लागू हो जाता है तो समाज को किस प्रकार से हानि? समाज को बहुत भारी हानि हो जाएगी और समाज हमारे टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी। उसको बचाना भी है और अपना आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है। यदि समाज में इस प्रकार टुकड़े टुकड़े हो जाएगी तो समाज बिखर जाएगी। समाज में हमको एकता लाना है। बाबा साहब हम एकता ने एक नारा दिया है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। जब तक हम ये संविधान नहीं बचाएंगे आने वाला हमारे पीढ़ी को बहुत हमारी क्षति होगी। उस क्षति को बचाने के लिए ये आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं और लोगों से बात करेंगे। जी बताएंगे, जिस प्रकार से क्रिमिनल लागू हुआ है तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है समाज को? तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वो पूरा आरक्षण खत्म कर दे रहा है। जी जी। ये गलत है, हो रहा है। जी जी। हाँ, इसका हम विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं। और देख सकते हैं युवा पीढ़ी है। जी बताएंगे, जिस प्रकार से ये क्रिमिनल लागू हुआ है। जी आप बताएंगे, बताइए जिस प्रकार से क्रिमिनल लागू हुआ है, अगर समाज में अगर इस लागू हो जाता है तो किस प्रकार से हानि होगी समाज को? बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि हम ही लोगों को अलग अलग बांटने की साजिश रची जा रही है जी। और ये साजिश में जो है हम उसको नाकाम करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। जी जी। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद राठिया। जी जी। और युवा भी है, युवा पीढ़ी है, उनसे पूछेंगे हम। जी बताएंगे संघर्ष हमारा नारा है, समाज को किस प्रकार से हानि होगी? जय भीम, जय भीम। क्या कहना है बताना? बताएंगे जिस प्रकार से वर्गीकरण कर कर क्रिमिनल लाया जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति को विभक्त कर, तो समाज में किस प्रकार से हानि होगी? जो समाज जो टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो ये वर्गीकरण के उसमें ला रहे हैं तो हमारे समाज को बहुत नुकसान होगा और हमारे जो क्रिमिनल के बेस में जो रख रहे हैं उसमें बहुत हमारे समाज को लाभ मिल पाएगा। और छोटे वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, वो उसके हकदार भी नहीं बन पाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे। उसके चलते हमारा जो हक अधिकार है वो हमारा हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है उसमें। क्या नाम है आपका? टीकाराम राठिया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाबा तेरा मिशन अधूरा, SC/ST करेगा पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, SC/ST करेगा पूरा। चलो जब सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलो जब सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लो वापस लो वापस लो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लो वापस लो वापस लो, आरक्षण का क्रिमिनल निर्णय वापस लो, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम। सर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के आधार पर सरकार अगर चाहें तो आरक्षण में ST/ST संशोधन कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरा भारत बंद है आज और ज्ञापन देने आपको आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के वनवासी भाइयों द्वारा जैसे कल मेरे समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आज भारत बंद के आह्वान पर हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन गरगोड़ा में करेंगे, तो इनको विधिवत अनुमति दी गई थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। उसी अनुमति का और आदेश का पालन करते हुए आज वनवासी भाइयों के द्वारा शहर में जो है वो रैली निकाली गई और अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के आदेश के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। अब उसमें 10 बिंदुओं का इन्होंने जो है अपनी मांगों के साथ जो है प्रतिवेदन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम से, जिसको हम यथाशीघ्र उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। भैया, आज किस चीज़ का ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे SDM कार्यालय भीड़ भाड़ के साथ? अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे ST/SC के आरक्षण के खिलाफ क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का विधेयक पारित कर रहा है, जिसके विरोध में हम आज भारत बंद का समर्थन करते हुए रैली के माध्यम से हमारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे SDM साहब के मार्फत उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और आगामी ऐसा छेड़छाड़ होता रहेगा हमारे आरक्षण में तो हम ऐसे कार्यक्रम कर हमेशा सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते रहेंगे। क्या होगा वर्गीकरण और क्रीमी लेयर में ऐसा क्या है जो ST/SC के खिलाफ में है? अभी हम आदिवासी समाज कहते हैं अपने आप को, कल हम जातियों में बढ़ जाएंगे, जातिगत लड़ाई शुरू हो जाएगी और अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। जी बताएंगे भैया, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ST/SC के आरक्षण में क्या बदलाव किया गया है, आपका मंतव्य इसमें क्या है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। गणपत चौहान, जिला चौहान समाज का मैं संरक्षक हूं और गत 18 तारीख को जिला में रायगढ़ में हम लोग बैठक करके ये आरक्षण के समर्थन में हम लोग फैसला लिए और यह निर्णय लिए कि पूरे ज़िले में जो ब्लॉक में जहाँ ST/SC के लोग भाई लोग जो आंदोलन प्रदर्शन धरना दे रहे हैं उसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं हमारे सीताराम गुरुजी और करम सिंह वगैरह बहुत सारे लोग हमारे शामिल हुए और ये जन चेतना जो जागृत हुई है हमारे समुदाय के लोगों में, ये मैं उनके लिए सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। आज बड़ी रैली निकली गरगोड़ा में और हम लोग इस बंद में हम लोग शामिल हुए। जहाँ तक राजनीति दल के लोग जो करते थे पहले, हमारे विभिन्न जाति समुदाय में जो विखंडित करते थे और अपना राजनीतिक रोटी सेकते थे, वही काम जो है दुर्भाग्यजनक से
हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिखाया है। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा है, जो आरक्षण को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जो निर्णय किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरा आंदोलित हो चुका और प्रधानमंत्री को वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का ये एक प्रतिबिंब ऐसा नज़र आता है, जो काम राजनीति दल के लोग जो करते रहे हैं अब सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। ये हमारे ST SC OBC के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इसका हम जो है आज विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। समाज में किस प्रकार से जैसे वर्गीकरण होता है, तो किस प्रकार से छोटे बड़े के भाव में क्या किस प्रकार से समाज बंटवारा हो जाए, बिखरेगा? देखिए, पहले जो है आरक्षण जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में बायलॉज में जो नियम कानून कायदे किए थे, उससे हटकर है ये वर्गीकृत जो किया जा रहा है। ये प्रावधान नहीं है। अंबेडकर जी के संविधान में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है कि इस तरह का खंड खंड में विभक्त करें, वर्गीकृत करें। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। पता नहीं क्यों, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा व्यवस्था क्यों किया। तो अब बीते 10 सालों में यदि देखा जाए तो मौजूदा सरकार जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये तमाम जो व्यवस्था है उसको अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया है और पूरे देश के लोग अब समझ चुके हैं और ख़ासकर ST SC OBC और मिनोरिटी ने तो समझ ही लिया है कि मौजूदा सरकार जो है हमारे हित संरक्षक नहीं कर रही है। अपने लाभ के लिए उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं कर रही है जो संविधान को तार तार कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है और आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन हो। ये तो एक टेलर था, भारत बंद एक टेलर था और जिसने भी आह्वान किया है बहुत ही तारीफ़ काबिल है और हम इसी बहाने एकजुट हुए हैं और हमारे ST SC OBC के लोग तमाम राजनीतिक दल में जाके झंडा रोहण करते हैं, झंडा लेके चलते हैं, उनके राजनीति नेताओं का जो जय जयकार करते हैं। तो अब समझ आ रहा है कि हम किस दल में हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारा दिशा कहाँ जा रहा है, अब समझ आ रहा है। तो यही चेतना जागृत हुई है। आज मुझे खुशी है कि आज मुझे इस आंदोलन, प्रदर्शन, धरना में मुझे शामिल होने का मौका मिला और आप लोग ने जो प्रश्न किया, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वर्गीकरण होता है तो जैसे पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग निकाला गया है, उस तरह से अगर वर्गीकरण होगा तो क्या दलित में महादलित निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो व्यवस्था अभी आ रहा है, जो आरक्षण ले चुके हैं, जो लाभ ले चुके हैं, उनकी खोज की जाएगी और उनको वंचित कर दिया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को हम लाभ देंगे करके ये जो है भ्रम फैलाया जा रहा है और आने वाले समय में इस तरह हमारे जो ST SC OBC के लोग जो हैं, जो एकजुट हैं, वो जो वंचित होगा वो आक्रोशित होगा और जिसको लाभ मिलेगा। तो ये क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, ये समझ से परे है। लेकिन ये जागरूक हो चुके हैं। जैसे पिछले बार जो संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक उसी तरह अभी हम लोग अपने समाज को, धर्म को बचाने के लिए अब लड़ाई होगी।